हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है तारीख 5 जुलाई 2024। आई होप आपने मेरा कल का वीडियो सुना हो या 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था जहां मैंने आपको अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन दिया था। कल मैंने आपको राम रतन वायर दिया था। कितने स्टॉक्स मैं आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ और लुक एट द फाइन ब्रेकआउट दे ऑल हैव। आज अगर आप मेरे चैनल पे प्रेजेंट थे तो आपने देखा होगा मैंने आपको मॉर्निंग में स्टॉक दिया था रेमंड्स। रेमंड्स ने आपको 10% का मूव दिया था आफ्टर द एंट्री दैट वी हैव गिवन, यू नो। उसके बाद एक के बाद एक आपको फाइन सीजी पावर दिया था, वो 740 के ऊपर दिया था और 781 का इसने हाई लगाया था। 40 पॉइंट्स का मूव एक सिंगल दिन में। अगर आपको ऐसी रिसर्च चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, बट आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई विल बी एबल टू गिव ट्रेड्स बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड कि वी विल नॉट बी एबल टू provide these kind of research, but anyway let me come up with something, but till then you can, जब तक मैं रिसर्च दे पा रही हूँ आप तक तो इसमें एंजॉय कर सकते हैं। मैं स्टॉक दिया था आप लोगों के लिए, बाय के लिए दिया था 4200 पे। फिर उसमें फ्रेश एंट्री दी थी, 6000 तक के टारगेट दिए थे और आज इसने 5850 का हाई लगाया। आपको कोचिन शिपयार्ड दिया था, आपको जीआरएससी दिया था, गार्डन रीच। कितने स्टॉक्स, कितनी रिसर्च आपको दी है, इतनी फाइन रिसर्च कोई और करके दिखाइए का फ्री तो मैं मान जाऊंगी। आईआरएफसी दिया था आपको बाय के लिए 180 पे, आज 190 के आसपास पहुंचा ये स्टॉक। तो मैंने आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि 100% मेरी रिसर्च एक्यूरेट है। एक दो स्टॉक में सबके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, तो मेरा भी होता है बिकॉज आई एम सिटिंग इन द मार्केट एंड मार्केट इज सुप्रीम, राइट। सो अब मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ शेयर करूंगी, बट बिफोर दैट दिस टोकन ऑफ अप्रिसिएशन यू हैव टू गिव। You have to give a thumbs up, you have to write a comment, and you have to share this video with others so that they all be prepared for tomorrow, Monday को जब मार्केट खुलेगा। आपके पास स्टॉक्स होने चाहिए, आपके पास रिसर्च होनी चाहिए। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी 2 आईपीओ के स्टॉक्स जो मुझे अच्छे, जिनके फंडामेंटल्स डिसेंट हैं और उनमें से एक कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। वैसे मैं आपके साथ आई थिंक रिसेंटली इनको डिस्कस कर चुकी हूँ, बट लेट मी बिगिन। फर्स्ट कंपनी जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है ले ट्रेवन्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड और इक्सिगो। अगर आप इक्सिगो समझते हैं तो इक्सिगो इसका नाम है। कंपनी कुछ 6613 करोड़ की है, इसकी स्टॉक भी थोड़ी ज्यादा है। ROC 7.7 एंड ROE इज अबाउट 10.7%। पहले देख लेते हैं कि कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है। द कंपनी वाज फाउंडेड इन 2006 और Let Revenues Technology Limited is an online travel agency that allows travelers to book train, flight, and bus tickets and hotels through its Ixigo platform. Also, it says that Ixigo is leading OTA for the next billion users with the highest monthly active users among all key OTAs as of September 30, 2023. It was the second largest OTA in India by consolidated revenue in fiscal 2023. अगर इस इक्सिको की ट्रांजैक्शन ग्रोथ की बात करें तो ट्रांजैक्शंस थ्रू इक्सिको प्लेटफॉर्म ग्रू at a CAGR of 139.43% from 0.86 crore in fiscal 2020 to 4.91 crore in fiscal 2023 and reached 4.2 crores and 3.65 crores in the 9 months ending December 31st, 2023 and December 31st, 2022 respectively. अगर हम बात करें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो दे प्रोवाइड सर्च, बुक एंड पे फॉर द ट्रेन टिकट्स अक्रॉस इंडिया। और ये क्या फुलफिलमेंट करते हैं? टिकट्स डिलीवर्ड वाया ईमेल, एसएमएस एंड व्हाट्सएप। Features are real-time train arrivals and departures information and post-sales support. Market share Ixigo and confirm tickets. So I'm sure अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं जरूर इस ऐप के थ्रू आपने अपने टिकट्स को बुक किया होगा, रियल टाइम ट्रेन को ट्रैक किया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि Ixigo के क्या plans है। Ixigo plan is an intelligent AI based travel planner that helps traveler plan their trips with detailed itineraries and real-time destination information. It also has launched a generative AI plugin that enables conversational interaction with Ixigo plans. So अगर हम बात करें कि इनके रेवेन्यू कहाँ से आता है तो फ्लाइट टिकट बुकिंग से 36.5%, ट्रेन टिकट से 47%, बस टिकटिंग से 16.5% एंड मार्केट शेयर इज अबाउट 6%। और अगर हम बात करते हैं कि इनके की डेटा पॉइंट्स तो ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू 7,452 करोड़,
Gross ticketing value is 606 crores. Monthly active users are 62.83 million users are using this platform. Annual active users are 429 million. Monthly transaction users are 2.13 million. So आप देख सकते हैं कि कंपनी has a lot of scope of growth. और बात करते हैं आगे चल के कि यू नो व्हाई आई एम फाइंडिंग इक्सिगो वेरी प्रॉमिसिंग। एक तो कल इन्होंने बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। कल मतलब आज है 5 जुलाई, तो 4 जुलाई को इन्होंने बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए एंड कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड ग्रोथ ऑफ 22.3% CAGR over last 5 years. And there are some cons. Company has a low return on equity and earning is including of other income of 38.9 crores. अब बात करते हैं कि इनकी सेल्स, देयर इज अ सेल्स ग्रोथ दैट यू कैन सी ऑन क्वार्टर बेसिस। और अगर हम बात करते हैं इनकी प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स, दैट्स आल्सो ग्रोइंग। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज आल्सो ग्रोइंग। ऑफ कोर्स देयर इज अ डिक्लाइन इन द मार्च क्वार्टर। एंड ईपीएस अगर हम बात करें तो ईपीएस भी थोड़ा पॉजिटिव है। अब सेल्स की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर, तो देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। लास्ट 15 सालों में इनके जो सेल्स है दैट हैव ग्रोन बाय ऑलमोस्ट लाइक 15 टाइम्स। एंड अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो वो भी ग्रो हुए हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो लास्ट 2 सालों में इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल 6% पे आ गए और इनका जो ईपीएस है अब थोड़ा पॉजिटिव हो गया है। अब हम बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स की। सो रिजर्व्स लास्ट 3-4 सालों से लगातार बढ़ रहे हैं। और जहां तक हम बात करते हैं इनके बोरोइंग्स की, तो बोरोइंग्स बहुत नेग्लिजिबल है। और अगर बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इन्होंने मार्च 23 में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरेट किए और प्रॉफिट्स इनके इंक्रीज हुए। तो ओवरऑल देखने में स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। डेटर डेज कम हुए, बहुत कम हुए। एफआईएस की होल्डिंग 55% है, डीआईएस की होल्डिंग 12% है और अगर हम बात करते हैं पब्लिक की होल्डिंग 31.89% है। तो ये इक्सिगो है। अभी प्राइस वी विल टॉक अबाउट इट इन अ मिनट। अब मैं बात करती हूँ दूसरा स्टॉक जो वो भी आईपीओ का है और जो मुझे अच्छा लग रहा है, उसका नाम है ताराचंद इंफ्रोलॉजिक सॉल्यूशंस लिमिटेड। 750 करोड़ की कंपनी है और स्टॉक पीस अबाउट 46.5। अगर हम इनके इंडस्ट्री पी की बात करते हैं वो 76 है। आरओसी इज अबाउट 17.2 एंड आरओ इज अबाउट 19.7। बात करते हैं ये कंपनी करती क्या है। इनकॉर्पोरेटेड इन 2012, ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस लिमिटेड प्रोवाइड्स कार्गो हैंडलिंग एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज। अगर हम बात करें एग्जैक्टली क्या क्या करते हैं, तो warehouse and multimodal transportation, construction equipment rental and turnkey infra project execution. अगर fleet size of company की बात करें तो they have 69 large cranes, 25 piling and earthwork, 80 trailers, 56 pick and carry cranes, etc. एंड अगर हम क्लाइंटेल की बात करें तो इनके क्लाइंटेल है आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टूब्रो, जेएसडब्ल्यू, केईसी इंटरनेशनल, HMEL, वेल्सपन, वेदांता, टाटा स्टील, बीएचएल एटसेट्रा। अब बात करते हैं कि इनके यूजर इंडस्ट्रीज कौन सी है। पावर, ऑयल एंड गैस, स्टील, सीमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, अर्बन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सच एज रोड्स, ब्रिजेस, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, मेट्रोज, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा। अगर इनके रेवेन्यू की बात करते हैं तो इनकी सेल्स ऑफ प्रोडक्ट से 10% रेवेन्यू है और ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग से 44% की इनकम है। और अगर हम टेंजिबल गुड्स, सर्विसेज एंड रेंटिंग की बात करें वहां से 46% का रेवेन्यू है। अब देखते हैं ये लोग इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड profit growth of 27.7% CAGR. Debtor days have improved from 143 to 112. Company's working capital requirement has reduced from 139 days to 105 days. अब बात करते हैं इनके कॉन्स की, तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.68 times its book value. Though the company is reporting repeated value, it's not paying out dividends and company has low return on equity. So these are the some cons. अब बात करते हैं इनके सेल्स की। तो अगर हम 2021 से देखें तो हर क्वार्टर में इनकी स्लोली ग्रेजुअली प्रॉफिट्स थोड़े करके इंक्रीज हो रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर स्टेबल एट 31, 32, 33%। अगर हम बात करते हैं इनके नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है। अगर ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। और अगर हम बात करते हैं इनके ईयर ऑन ईयर सेल्स की, तो 46 करोड़ से बढ़ के 172 करोड़ हो गए हैं
लास्ट 8 years में, दैट मीन्स इट्स अबाउट 4 times। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो देयर इज एन एक्सपेंशन, 19% से बढ़ के ये 32% पे आ गया है। अब बात करते हैं इनके नेट प्रॉफिट की, तो 1 CR से बढ़ के 2016 से अब तक 16 करोड़ इनका प्रॉफिट बढ़ गया है। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस लगातार बढ़ रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी इज अ माइक्रो कैप, एंड माइक्रो कैप स्लोली कैन टर्न इनटू अ स्मॉल कैप, एंड स्मॉल कैप के बाद बढ़ के ये फिर मिड कैप में भी जा सकती है। अब बात करते हैं इनके बोरोइंग्स की और रिजर्व्स की। तो रिजर्व्स इनके बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बट बोरोइंग्स और रिजर्व्स आर ऑलमोस्ट इक्वल। सो लाइक डेट टू इक्विटी रेशियो इज ऑलमोस्ट इक्वल। अब देखते हैं कि इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देयर इज अ गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड देयर इज प्रॉफिट्स फ्रॉम द operations. Okay, now comes the debtor days. So debtor days have improved a little bit. और बात करते हैं अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया रिसेंट क्वार्टर में, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया है। सो ओवरऑल फंडामेंटल्स लुक गुड। और अब हम बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस कैसा लग रहा है। तो ये आपके सामने मैंने ताराचंद का चार्ट लगा रखा है, और आप देख सकते हैं कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है। अब आपको अपने लेवल्स मार्क करने हैं, कहाँ पे आप बाय करना पसंद करेंगे, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू एनीथिंग। कहाँ पे अगर गिरता है तो कहाँ पे आप और एक्यूमुलेट करेंगे, और आपके टारगेट्स मेरे ख्याल से यू कैन लीव इट ओपन। Every tip should be an opportunity to accumulate more, right? So right now fundamentals look good and price action looks good, दोनों मुझे अच्छे लग रहे हैं। अब बात करेंगे एक्सिगो की। एक्सिगो में क्या चल रहा है, और आप देख सकते हैं इसको हम प्राइस एक्शन को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट कैंडल है, दिस इज द आईपीओ कैंडल, राइट? ये आईपीओ कैंडल है, और आईपीओ के दिन इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए। आप नीचे देख सकते हो, देयर आर ह्यूज वॉल्यूम्स। उसके बाद स्टॉक थोड़ा ऊपर गया है और नीचे आया। जब नीचे आया है तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम्स जो है थोड़े ड्राई अप हो गए, राइट? वॉल्यूम्स हैव गॉन डाउन। मतलब हु इज एग्जिटिंग, अगर कोई एग्जिट कर रहा है तो कौन एग्जिट कर रहा है। और जब ये यहाँ तक मूव किया है, मतलब 138 से स्टॉक गया है करीब 200 तक। अगर किसी ने आईपीओ में इन्वेस्ट किया होता, उसको कम से कम आई थिंक जो ये प्रीमियम पे इसका लिस्टिंग हुआ था, और उसके बाद ये स्टॉक ने आपको 45% 2 दिन में रिटर्न दिया था, तो इट्स ओनली द रिटेल इन्वेस्टर हु इज एग्जिटिंग फ्रॉम द स्टॉक, राइट? तो अब ये जगह जहां पे इस जो आईपीओ कैंडल का मार्क है, वहां से आज इसने एक ब्रेकआउट किया है। तो मेरा फर्स्ट टारगेट, anyway I should not talk about the targets and the stop losses and the entry price. You can decide about it. I have educated you about what the price is telling you, right? समझदारी से एंट्री लीजिए। अगर नीचे गिरता है आपके पास एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी रहेगी, ऊपर जाता है तो आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकते हैं वेयर एवर यू वांट। तो ये 2 स्टॉक मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, इनको रडार पे रखिए, अच्छे लग रहे हैं, और साथ रहिए, ये जरूरी है। थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिए। मैं पढ़ती हूँ, हर कमेंट को पढ़ती हूँ, और हर कमेंट पे मैं आप लोगों का और सबके बारे में जानती हूँ। मैं कौन रोज लिखता है, कौन कभी कभी लिखता है, कौन रेगुलरली लिखता है, मैं सब जानती हूँ। लिखिए कमेंट, मुझे सुनना है आप लोगों से। With this, I'll be signing off, and stay tuned with Stock Pro every single day.